हेलो दोस्तों, कहानी हमारी दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। नानी जी, आज आप कौन सी कहानी सुनाओगे? आज मैं तुम्हें एक ऐसे चोर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। एक गांव में एक चोर रहता था। उसका काम ही चोरी करना था। बड़ा शातिर चोर था। किसी को पता नहीं लगता था कि वो चोर है। दिन में वो सबके सामने बहुत शालीनता से पेश आता और रात को वो बड़े बड़ी चोरियां किया करता था। एक बार उसके गांव में एक संत आए और वो कथा सुनाते थे बहुत अच्छी। और उन संत की जो कथा थी वो दूर दूर तक उसके चर्चे फैल गए और इतनी भीड़ होने लगी कि हर कोई यही कहता कि हम तो आज संत जी की कथा सुनने जा रहे हैं। अब ये बात चोर के कान में भी पड़ी। चोर ने सोचा कि चलो आज मैं भी देखकर आता हूँ कि वो संत कौन है। जब चोर वहाँ गया तो उसने देखा कितनी भीड़ है और वास्तव में ही संत जी के चेहरे पर कुछ अलग ही चमक है। तो बड़ा प्रभावित हुआ। जब सब उठकर चले गए, कथा समाप्त हो गई, तो आयोजकों ने कहा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चोर ने कहा कि मुझे इन संत महात्मा से मिलना है। तो संत जी भी दूर से देख रहे थे कि क्या हुआ, तो उन्होंने उसको इशारा किया कि हाँ बुला लो, इधर आ जाए। जब चोर संत के पास गया तो चोर से संत जी ने पूछा कि भाई तुम क्या करते हो और यहाँ अब तुम्हें क्या काम है? कथा तो खत्म हो गई। तो चोर ने कहा कि मैं आज आपके प्रवचन से बहुत प्रभावित हुआ और मैं ये देख रहा था कि आप सबको कुछ न कुछ छोड़ने के लिए कह रहे थे, तो क्या मैं भी कुछ छोड़ सकता हूँ? तो संत ने कहा पहले तो भाई मुझे अपना परिचय दो, तुम कौन हो, क्या करते हो, तुम्हारा क्या व्यवसाय है? तो चोर ने कहा कि यहाँ आकर मैं सच ही बोलूँगा, मैं एक चोर हूँ। संत उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगे। कहते अच्छा, और क्या करते हो? तो कहते मैं तो जुआ भी खेलता हूँ, शराब भी पीता हूँ और बहुत अनीति के काम करता हूँ। मैं शायद आपकी नज़र में बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। महात्मा जी ने उसको ध्यान से देखा और कहा तुम क्या चाहते हो? तो चोर कहने लगा कि मैंने सुना है कि आपके यहाँ जो भी कोई आता है कुछ ना कुछ छोड़कर जाता है और उसको उसका बहुत फ़ायदा होता है, तो मैं भी कोई चीज़ अपना छोड़ना चाहता हूँ। तो संत ने कहा भाई अवगुण छोड़ने के लिए कहता हूँ मैं, अब तुम बताओ तुम अपना कौन सा अवगुण छोड़ सकते हो? अब चोर सोचने लगा कि मैं क्या छोड़ूं, चोरी मेरा व्यवसाय है, अगर चोरी छोड़ दूंगा तो मेरा घर का गुजारा कैसे होगा? अगर मैं जुआ खेलना छोड़ता हूँ वो भी मैं लत पड़ चुकी है, शराब पिए बिना मैं रह नहीं सकता, और जो मैं बुरे काम करता हूँ वो मेरी आदत बन चुकी है, मैं क्या छोड़ूं? सोचने लगा। तो एकदम से कहता है अच्छा संत जी, मैं आज से हमेशा सच बोलूँगा, मैं झूठ बोलना छोड़ देता हूँ। संत जी ने कहा चलो ठीक है, आज तुमने मेरे आगे ये वचन लिया है, परंतु तुम इस पर कायम रहना, बड़ा मुश्किल है। कहते नहीं, मैंने आज यहाँ के प्रण लिया और मैं अब आज से सच ही बोलूँगा। चला गया वो। शाम को वो चोरी करने के लिए चल पड़ा। चलता गया, दूर एक नगर में पहुँचा तो उसने सोचा कि चलो आज तो राजा का महल दिखाई दिया उसे, आज तो राजा के महल में ही चोरी की जाए। और वो तो परफेक्ट था। उसने राजा के महल के बैक साइड पे जाके ऊपर की तरफ की ले गाड़ी और फटाफट ऊपर चढ़ गया। वो तो जब छत पे गया तो देखा वहां पर ऑलरेडी एक व्यक्ति घूम रहा था। तो उस व्यक्ति ने उस चोर से पूछा अरे तुम कौन हो भाई, जो छत पर क्या कर रहे हो? तो चोर ने तुरंत जवाब दिया कि मैं एक चोर हूँ, मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ। तो वो एक्चुअली राजा था। राजा ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अब चोर ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो राजा के महल में इतनी रात को? तो राजा ने भी झूठ बोल दिया कि मैं भी एक चोर हूँ और मैं भी चोरी करने ही आया हूँ। तो चोर ने कहा, जो असली चोर था, उसने कहा चलो फिर तो दोनों मिलके चोरी करेंगे। तो राजा रूपी चोर ने कहा कि हाँ मेरे पास यहाँ के खजाने की चाबी हाथ लगी है और क्यों ना चलो हम मिलकर उस खजाने को लूटते हैं। चोर ने कहा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, आसान हो गया तरीका। दोनों जने वहाँ गए और खजाना खोल लिया सारा। जब खजाना खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे, धन दौलत और थे। तो एक सोने की थैली में 3 हीरे थे। तो चोर ने कहा कि भाई
इन 3 हीरो को हम आपस में कैसे बांटे। तो जो राजा ने कहा तुम्हारी मर्जी है। तो कहते चलो ऐसे करते हैं, 2 हीरे ले लेते हैं, 1 हीरा यहीं पड़ा रहने देते हैं। दूसरे चोर ने कहा ठीक है। उसने 1 हीरा वहीं छोड़ दिया और बाकी सारा खजाना लूट के और बाहर आए और आपस में आधा आधा बांटा। और जो राजा रूपी चोर था उसने उसका ठिकाना भी पूछ लिया और उसको जाने दिया। अब जब सवेरा हुआ, सवेरा होते ही राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि जरा अपना खजाना देख कर आओ, मुझे रात सपने में आया कि हमारे यहाँ चोरी हो गई है। और मंत्री गया जी वहाँ देखने के लिए और आके बताया हाँ महाराज वास्तव में आज तो हमारे यहाँ खजाना सब लूट गया, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा कि जब अच्छी तरह से चेक करो कि कुछ भी नहीं बचा। कहते नहीं साहब वहाँ तो कुछ भी नहीं है महाराज, कुछ भी नहीं है। अब राजा को पता चल गया कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब उसने खजाना खोला उसमें एक हीरा था और हीरा उस मंत्री ने चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया और यही सोचा कि राजा को क्या पता चलेगा, जबकि राजा को तो सारी बात पता थी। अब राजा को ये पता चल गया कि कितना झूठ बोल रहा है, ये असली मक्कार है। और अब राजा ने कहा कि जाओ चोर को ढूंढ के लाओ। अब वो लोग तो बस इधर उधर घूम घाम के आ गए, कहते नहीं चोर तो मिला नहीं जी। अब राजा ने कहा थोड़ी देर के बाद जब वापस खाली हाथ आए, ये लो एड्रेस और इस जगह पर जाओ और पता करके आओ कि क्या इस नाम के व्यक्ति ने चोरी की है। अब सब सेवक गए वहां पर और उस चोर को पकड़ लाए। चोर ने आके बताया कि हाँ साहब मैंने चोरी की है। अब उस चोर को, असली चोर को क्या पता कि जो मेरे सामने राजा है यही रात को चोर था। तो उस चोर ने बताया कि रात को मेरे साथ एक चोर और था, मैंने सारा धन नहीं लिया है, आधा आधा बांटा है और 2 हीरे लिए, एक मैंने उस दूसरे चोर को दिया, एक अपने पास रखा और उसमें अभी भी 1 हीरा है खजाने में। तो अब राजा ने मंत्री की तरफ देखा, मंत्री की आंखें शर्म से झुक गई। राजा ने कहा अपनी जेब में से तुम हीरा निकालो, मुझे मालूम है कि हीरा तुम्हारे पास ही है। मंत्री ने तुरंत वो हीरा निकाल कर दे दिया। अब मंत्री तो शर्मिंदा था। अब राजा ने सबको जारी दिया और उस चोर से पूछा कि भाई तुमने इतना सच बोला, मैं तो इस बात पर बड़ा हैरान हूँ, तो ऐसा क्यों करा तुमने। तो चोर ने बताया कि देखो मैंने एक मंत्र लिया है कि मैं आज से कभी झूठ नहीं बोलूंगा और वो मंत्र मुझे एक संत ने दिया है। तो कौन से संत हैं? राजा ने सारी बात बताई। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा कि आज से मैं इस अपने मंत्री को हटाता हूँ, तुम तो बहुत ईमानदार हो, अब तुमने प्रण लिया है कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, तो मैं तुम्हें ही अपना मंत्री बनाता हूँ। उसने चोर को मंत्री बना दिया। चोर तो बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि एक अवगुण को छोड़ने से मैं रातों रात मंत्री बन गया और मेरे अंदर इतने दुर्गुण हैं, यदि मैं इन दुर्गुणों को छोड़ दूंगा तो मेरी तो कायाकल्प हो जाएगी, मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। तो सही कहा है संतों ने कि यदि हम अपने पास सज्जन व्यक्ति को रखें तो उनका असर हमारे पर पड़ता है। तो चोर धीरे धीरे इतना वहाँ पर मशहूर हो गया, प्रसिद्ध हो गया, वो तो अच्छा मंत्री बन गया। अब राजा ने भी सोचा कि मैं भी उस संत के दर्शन करके आऊँ और उसको मंत्री को कहा मुझे भी करवाओ। मंत्री एक दिन उसको वहाँ पर ले गया और संत को दर्शन कराए। संत बड़ा हैरान हुआ। अब संत ने कहा उस चोर को कि देखो यहाँ पर कथा सुनने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे सुनने वाले कम आते हैं। असली जो तुमने इसका पालन किया, जो मैंने तुम्हें सारा प्रवचन दिया था और जो तुम्हें मैंने बात कही थी मानने के लिए, तुमने असल में मानी। बहुत लोग आते हैं, सुन के चले जाते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, कोई उसको अमल नहीं करता। तुमने जो अमल किया मैं इससे बहुत खुश हूँ और अब तुम देखना यदि तुम सारे अवगुणों को छोड़ दोगे तो तुम बहुत महान बन जाओगे। तो ये थी कहानी कि उस चोर ने एक झूठ बोलना छोड़ दिया, सच बोलना आदत डाल दी और फिर बाकी धीरे धीरे सारे अवगुणों को भी छोड़ दिया। तो बच्चों आपको कैसी लगी ये कहानी? आपको यदि ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना और फिर बताना। और अगली कहानी के लिए नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। बाय।